नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। महागठबंधन में ऑलरेडी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डन हो गया है और इसके साथ आरजेडी ने सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू कर दी। और माले की बात करें तो भाकपा माले की तरफ से 19 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, यानी कि उस 19 विधानसभा सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट भाकपा माले ने जारी कर रखा है। और इसके साथ अब ऐसी खबर आ रही है कि इस बार वाम दल जब शामिल हुए महागठबंधन में तो उन्होंने सिर्फ अपने नेताओं को टिकट ही देने के लिए प्रेशर नहीं बनाया, बल्कि ऐसी कई सीटें हैं, 8 सीटें कांग्रेस और आरजेडी की है जहां पर इस बार वाम दलों का कब्जा है। यानी कि वाम दलों ने इस बार जो प्लानिंग बनाई, जो स्ट्रेटजी बनाई, वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुई। और सिर्फ अपने विधायकों को बचाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने कैंडिडेट को उतारने के लिए नहीं, बल्कि आरजेडी और कांग्रेस की सीटों पर भी वाम दलों ने कब्जा जमा लिया। अब ऐसे कौन कौन से सीट हैं जिन पर इस बार आरजेडी कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं बल्कि वाम दल के प्रत्याशी उतारे जाएंगे, आपको बताते हैं। वाम दलों की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आ गई। ये दल अपने विधायकों की सीटें बचाने में तो सफल रहे ही, राजद और कांग्रेस की सिटिंग सीटें भी झटक ली। राजद की 5 और कांग्रेस की 3 सिटिंग सीटें इन दलों के खाते में चली गई। खास बात यह है कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजय शंकर दुबे और जदयू से राजद में आए पूर्व मंत्री श्याम रजक की सीटें भी इन दलों के खाते में चली गई। ऐसे में या तो इन निवर्तमान विधायकों की सीट बदल दी जाएगी या फिर इस बार चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। वाम दलों में सबसे अधिक 19 सीटें भाकपा माले के खाते में गई। इन 19 सीटों में पालीगंज, आरा, काराकाट और अरवल विधानसभा क्षेत्रों से गत चुनाव में राजद के उम्मीदवार जीते थे। फुलवारी शरीफ राजद की सिटिंग सीट तो नहीं है, लेकिन वहां के विधायक श्याम रजक हाल ही में जदयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। माना जा रहा था कि श्री श्याम रजक को राजद मसौड़ी से चुनाव लड़ाएगा, लेकिन सोमवार को मसौड़ी की उम्मीदवार के रूप में रेखा पासवान ने सिंबल भी ले लिया। हालांकि राजद और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची विधिवत जारी नहीं की। इसके अलावा माले के खाते में गई भोरे सीट कांग्रेस की सिटिंग है। सीपीआई ने राजद की सिटिंग 2 सीटें झटक ली, साथ ही कांग्रेस की भी जीत हुई। 1 सीट सीपीआई के खाते में गई। सीपीआई को मिली सीटों में बखरी और तिघड़ा से पिछले चुनाव में राजद उम्मीदवार चुनाव जीते थे, जबकि बछवाड़ा से कांग्रेस के रामदेव राम चुनाव जीते थे। रामदेव राम की मृत्यु हाल ही में हो गई, लिहाजा इस सीट के जाने से कांग्रेस को परेशानी होगी। तो सीट शेयरिंग से ठीक पहले लगातार वाम दलों की मीटिंग आरजेडी कार्यालय में देखी जा रही थी और तेजस्वी यादव से सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार बैक टू बैक मीटिंग हुई। और जिस तरीके से वाम दलों ने प्रेशर बनाया, बीच में ये खबर आ रही थी कि माले आरजेडी से अलग हो रही है, तो ये सब सिनेरियो को देखा जाए तो प्रेशर पॉलिटिक्स वाम दलों की तरफ से जोरदार था। और शायद यही वजह है कि वाम दलों ने सिर्फ आरजेडी की 4 सिटिंग सीट नहीं बल्कि कांग्रेस की 3 सिटिंग सीट भी अपने खाते में कर ली है। देखना दिलचस्प होगा कि वाम दलों के आगे की रणनीति कैसे होती है और क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी भूमिका अहम मानी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।